नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है डेट एंड टाइम, जिसमें हम ये जानेंगे। पहला, इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करने से तारीख क्यों बदल जाती है। दूसरा, इंडिया का टाइम 82.5 डिग्री से क्यों निर्धारित किया जाता है। और तीसरा, किसी देश का टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ, जो था इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करने से तारीख क्यों बदल जाती है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानचित्र या ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो 2 दिनों के बीच सीमा रेखा के रूप में काम करती है, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। 1884 में हमने आपसी सहमति से तय किया कि दिन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से शुरू होगा और इस लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन नाम दिया गया। जो कोई पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करता है और इस रेखा को पार कर जाए, वो वर्तमान तारीख से एक दिन पीछे या पिछली तारीख में चला जाएगा, इसलिए उसे एक दिन का लाभ होगा। जो कोई भी पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करता है और इस रेखा को पार कर जाए, तो वो वर्तमान तारीख से एक दिन आगे या अगली तारीख में चला जाएगा, जिससे वो एक दिन खो देगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर को अलास्का, जो पश्चिम में स्थित है, से जापान, जो पूर्व में स्थित है, की ओर जाता है, तो जैसे ही वो इंटरनेशनल डेट लाइन पार करेगा, तारीख 1 जनवरी में बदल जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी की दिशा के साथ यात्रा करने से हम करंट डेट से एक दिन आगे चले जाएंगे। यदि आप पृथ्वी के रोटेशन के विरुद्ध पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं, तो आप करंट डेट से एक दिन पीछे चले जाएंगे। इसलिए जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करते हैं तो डेट बदल जाती है। आइए इसको मैप में और अच्छे से समझते हैं। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। दिन की शुरुआत इसी लाइन से होती है, मतलब कोई भी तारीख हो, सबसे पहले यहीं आएगी। उदाहरण के लिए, 1 जनवरी सबसे पहले इस रेखा पर रहने वाले लोगों के लिए होगी, बाद में दुनिया भर के देशों के लिए। -180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर दिन खत्म होता है, मतलब कोई भी तारीख हो, सबसे बाद में यहाँ होगी। 1 जनवरी सबसे लास्ट में इस रेखा पर रहने वाले लोगों के लिए होगी। जब पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट कर चुकी होगी, तब यहाँ सबसे आखिरी में आएगा न्यू ईयर। ऊपर रेड कलर में लिखा गया समय वो टाइम है जो किसी न्यू डेट को उस कंट्री तक पहुँचने में लगेगा। इंडिया तक किसी भी न्यू डेट को पहुंचने के लिए 6 घंटे 30 मिनट्स लगेंगे, ग्रीनविच तक पहुंचने में 12 घंटे लगेंगे और -180 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक पहुंचने में 24 घंटे लगेंगे। चलिए इंटरनेशनल डेट लाइन पार करने पर डेट चेंज वाले कॉन्सेप्ट को मैप में समझते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन के राइट साइड तारीख हमेशा एक दिन पीछे रहेगी और इसके लेफ्ट साइड वाली तरफ तारीख हमेशा एक दिन आगे रहेगी। इसीलिए इस लाइन के दाहिने तरफ 31 दिसंबर हो रहा है और बाएं तरफ 1 जनवरी हो रही है। हमारा दूसरा सवाल था, भारत का समय 82.5 डिग्री से क्यों निर्धारित किया जाता है। भारत वेस्ट में 68.7 डिग्री से ईस्ट में 97.25 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है, यानी भारत 28.55 डिग्री चौड़ा है। पृथ्वी को 1 डिग्री की दूरी को तय करने में 4 मिनट्स का समय लगता है, तो 28.55 डिग्री की दूरी को तय करने में 28.55 डिग्री गुना 4 = 114.2 मिनट्स लगेंगे और 114.2 मिनट 1 घंटा 54 मिनट के बराबर होते हैं, जो लगभग 2 घंटे के बराबर है। अतः गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का समय अंतराल है। इसलिए हमने लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री को चुना है, क्योंकि यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम के रूप में काम करती है, जो मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। 28.55 डिग्री को 4 से गुना करने पर 330 मिनट होते हैं, जो 5 घंटे 30 मिनट के बराबर है। ग्रीनविच लंदन में जो भी समय हो रहा होगा, उसमें ये 5 घंटे 30 मिनट जोड़ने पर भारत का समय निकल आएगा। तो इस तरह 82.5 डिग्री से भारत का समय निर्धारित होता है। हमारा तीसरा सवाल था, किसी देश के समय की गणना कैसे करते हैं। किसी देश का समय निकालने के लिए आपको 3 बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहली, जिस देश का हमें समय मालूम करना है, वो देश ग्रीनविच से कितने डिग्री की दूरी पर स्थित है। दूसरी, वो देश ग्रीनविच के ईस्ट में स्थित है या वेस्ट में, क्योंकि ईस्ट की तरफ जाने से समय बढ़ता है और वेस्ट की तरफ जाने से समय घटता है। और तीसरी, पृथ्वी को 1 डिग्री की दूरी को तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। चलिए इंडिया का टाइम कैलकुलेट करके देखते हैं। पिछले वीडियो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में हमने सवाल पूछा था, समय 4 मिनट प्रति डिग्री की दर से बढ़ता है जब हम प्राइम मेरिडियन के पूर्व की ओर जाते हैं। अगर ग्रीनविच में दोपहर के 2 बजे हैं, तो पूर्व में 82.5 डिग्री पर स्थित भारत में कितने बजे होंगे। यहाँ हमको तीनों बातों के बारे में जानकारी है। भारत ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पर स्थित है, जो ग्रीनविच के पूर्व में है। भारत और ग्रीनविच के बीच लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस = 82.5 डिग्रीज -0।
जो होगा 82.5 डिग्री। अब 82.5 डिग्री को 4 से गुना करेंगे, क्योंकि पृथ्वी 1 डिग्री की दूरी को तय करने में 4 मिनट का समय लेती है, तो 82.5 डिग्री तय करने में 330 मिनट लगेंगे। 330 मिनट को घंटे में बदलने से यह 5 घंटे 30 मिनट होते हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है और पूर्व की ओर बढ़ने से समय बढ़ता है, इसलिए हम ग्रीनविच के दिए गए समय में 5 घंटे 30 मिनट के समय को जोड़ देंगे। दोपहर के 2 बजे जो ग्रीनविच का समय है प्लस 5 घंटे 30 मिनट इक्वल्स टू शाम के 7:30। अतः भारत में समय शाम के 7:30 बजे होंगे, जब ग्रीनविच में दोपहर के 2 बजे होंगे। ग्रीनविच में जो भी समय हो, भारत का समय निकालने के लिए ग्रीनविच के समय में 5 घंटे 30 मिनट जोड़ने होंगे। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। -135 डिग्री पर स्थित अलास्का का समय ज्ञात कीजिए, जब 120 डिग्री पर स्थित जापान में समय सुबह 1 जनवरी के 11 बज रहे हैं। इसके सलूशन के लिए हमें सबसे पहले अलास्का और जापान के बीच का लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस निकालना होगा, जो है -135 डिग्री -120 डिग्री। माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और जिनको जोड़ने पर -255 डिग्री होता है। अब हम 255 डिग्री को 4 से गुना करेंगे, क्योंकि पृथ्वी को 1 डिग्री की दूरी को तय करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 255 डिग्री को तय करने में 1020 मिनट लगेंगे। 1020 मिनट को घंटे में बदलने से यह 17 घंटे के बराबर होते हैं। क्योंकि हमको अलास्का का टाइम फाइंड करना है और अलास्का ग्रीनविच के वेस्ट में स्थित है, इसलिए हम जापान के दिए गए समय में से 17 घंटे घटा देंगे। 1 जनवरी सुबह के 11 बजे जो जापान का समय है -17 घंटे इक्वल्स टू शाम के 6 बजे। अतः अलास्का में समय 31 दिसंबर शाम के 6 बज रहे होंगे, जब जापान में 1 जनवरी सुबह के 11 बजे होंगे। जापान में जो भी समय हो, अलास्का का समय निकालने के लिए जापान के समय में से 17 घंटे घटाने होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डेट एंड टाइम। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखें, मेरी कोशिश रहेगी उन पर वीडियोस बना सकूं। जाने से पहले एक सवाल, सभी लॉन्गिट्यूड सीधी हैं। 180 डिग्री पर स्थित इंटरनेशनल डेट लाइन भी एक लॉन्गिट्यूड है, लेकिन यह सीधी नहीं है। ऐसा क्यों? इसका जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। लॉन्ग लिव इंडिया।